देखो सुमित होली भी खेल आए हैं। किस पर रंग लगवाया है, मेरे मन न लगाना था पहले हैं। बारह खिला हर बार। और अभी है ना मैं और सुमित दोनों आए हैं सब्जी लेने, क्योंकि अभी शाम को बनाने के लिए भी सब्जी नहीं रही थी, तो मेरे को खाना बनाना था। और आज होली जलाएंगे ना, तो मैंने सोचा था पहले बना के रख दूंगी जल्दी सी सारा खाना। और कभी कभी तो ये होता है 7 बजे भी होली जला देते हैं, कभी 8 बजे, तो मतलब दिन छिपते ही लग जाते हैं होली जलाने पर। आज तो है ना 11 बजे का मुहूर्त, 11 साढ़े 11 बजे का मुहूर्त बता रहे थे। फिर भी मैंने सोचा भी अपना खाना तो रेडी कर ही देंगे, खा बाद में लेंगे, पर सब्जी वगैरह और आटा वगैरह तो गूंद के रख ही दूंगी। तो मैं और सुमित आ गए सब्जी लेने। और पहले तो सुमित यही करे थे, जा तू ही लिया, हम खाना दोनों ही चलते हैं। और जब भी सुमित आते हैं ना तो थैले भर भर के सब्जियां लेके आते हैं। दे दोनों ही थैली आप उठा रहे हैं, मैं ले चलती हूँ एक तो ले आए हैं सब्जियां। बस अभी खाना बना लेती हूँ। और आज खाने में मैं बनाऊंगी चप्पल कद्दू की सब्जी, मतलब चप्पल टिंडे की सब्जी। और आज तो मैं ये स्ट्रॉबेरी भी लेके आई। मैं लेके नहीं आई हूँ आज तक, पहली बार ही लेके आई हूँ। बस मैंने खाई भी वही है जो केक पे लगी मिलती है ना, बस वही खाई हैं। ऐसे ला के तो कभी नहीं खाई है, तो मैंने सोचा आज दिख गई मेरे को, मैं ये भी लेके ही चलती हूँ। और साथ में ना मैं तरबूज भी ले आई, मतलब इस सीज़न के पहले तरबूज। एक बार और सोची थी अपने ले जाने की, फिर मम्मी बोली कि अभी मीठे नहीं निकलेंगे, जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तब मीठे निकलते हैं। लेकिन भैया बोले मीठे आए हुए हैं ले जाओ, तो वहाँ देखेंगे कल काट के मीठा निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो बस अभी फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ। और अभी 9 बजने में है ना 5 मिनट बाकी हैं। और होली मंगला रहे, आंटी आई है बुलाने के लिए, बाहर खड़ी है। चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं, नहीं तो फिर हम जाएंगे ना मंगली मिलेगी तो जल्दी पहुँच जाते हैं। क्योंकि आंटी कह रही है कि जब मेरे पास भी कॉल आया था ना, तो तब भी मंगला रहे थे, तो जल्दी चलते हैं। नहीं होली तो हम आए इतना मंगल भी। हाँ मैं तो बात कर रहे थे, मैं 11:15 का टाइम है। इतनी देर में मुकेश की भी वो सिखा बोली हो, तो देखो हम पहुंचे इतने मंगल दी। पता नहीं, हम तो भी आए थे। तो निकालना जो पहले आए थे वो सब जालिए होंगे, जो बाद वहां नाले रहे। बस इसके चक्कर काट लें अभी। देखो मम्मी बाल भून रही है। बाल तो अब सही भुन जाएंगे, न तो ज़्यादा तेज आंच में तो भुनने भी ना जावे। हाँ सका हाँ सही। हाँ अच्छा लग रही है, डंडा का बांध कर ले हैं। देखो ये डंडा का बांध रही है, सही है ऐसे बाल लेना। आ गए हम होली मंगला के। मंगला के क्या, जब हम पहुंचे ना तो मंगली मिली, बस थोड़ी सी रह रही थी। और ये बाल भूंद लाए अपनी। और जो मम्मी अभी है ना, वो जो पुरानी बाल जो पिछले साल हमने भूननी थी ना, और वो उस पे रख देते हैं सिलेंडर पे थैली में बांध के, तो वो डालने गए, वो हम भूल गए थे। तो अब की बार जैसे होली में वो डाल देंगे, और ये वाली बांध के वापिस से बांध के थैली में ये वाली रख देंगे सिलेंडर के ऊपर। तो मैं अभी इनको बांध देती हूँ। मम्मी वो पुराने वाली होली में डालने चली गई, दोबारा फिर चली गई। रख दी है मैंने बांध के सिलेंडर के ऊपर। और हमने ना खाना भी नहीं खाया था, हम होली का ही वेट कर रहे थे कि होली जलाने के बाद ही, होली जलाने के बाद ही खाते हैं ना। तो मम्मी बोली अभी नहीं खा रहे, एक बार होली जला दें फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो बस अभी मैं वैसे बना के रखा है, रोटी सेकनी बाकी है, तो बना लेती हूँ मैं रोटियाँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम हुआ है, कैसे हो आप सब। और आज दुलंडी है, फाग है, आप सभी को हैप्पी दुलंडी, हैप्पी फाग। तो सुबह सुबह मैंने अपनी वर्कआउट कर ली है कंप्लीट, अभी करके आई हूँ। देखो पसीने भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े, अभी थोड़े ही पसीने निकालूँ, ज़्यादा ना निकाल दी, थोड़ी सी करूँ। और सुमित अपना गर्म पानी करने लग गए हैं। अब खेलेंगे थोड़ी देर में, पर किसके साथ, सुमित के साथ और मम्मी के साथ ही खेलूँगी आज तो मैं। और आज हम बनाएंगे दही बड़े बोलते हैं ना। तो ये देखो दाल भिगो रखी है दही बड़ों के लिए, शाम को ही भिगो दी थी ये वाली दाल, वाइट वाली दाल, उड़द की दाल बोलते हैं ना इसको। तो ये मैंने शाम को भिगो दी थी। और आज मम्मी बनाएगी दही बड़े। मम्मी के हाथ के, हर बार मम्मी बनाती है दही बड़े, मैं नहीं बनाती। मम्मी के हाथ के दही बड़े खाते हैं हम हर बार। और दही बड़े है ना मम्मी बाद में बनाएगी, क्योंकि उनका सामान भी नहीं आया है अभी चटनी के लिए। पुदीना और रेड वाली चटनी हम घर पे नहीं बना रहे, तो वो सुमित लेने गए हैं, बाहर से ही लेके आ जाएंगे। जो समोसे रखते हैं ना उनके पास मिल जाती है, तो वहीं से लेके आएंगे। और पुदीना भी ना था, हमारी सामने वाली दुकान पर भी नहीं मिला, तो सुमित वहीं पार्क के उस साइड गए हैं लेने के लिए। तो जब तक वो सामान लेके आते हैं ना, तब तक मैं नाश्ता
नाश्ता रेडी कर देती हूँ। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ मटर मशरूम की सब्जी और दही है साथ में। तो नाश्ता करके और फिर हम लगेंगे दही बड़े बनाने, मतलब मम्मी बनाएगी, मैं चटनी बना दूँगी। और इसके दही बड़े के लिए वो चाहिए है ना, जीरा पाउडर चाहिए था। तो वहाँ जीरा पाउडर तो मैं घर पे ही बना लूँगी, मैं घर पे ही बनाती हूँ हर बार, लेकिन अभी ख़त्म हो रखा, 2-3 दिन से ख़त्म हो रखा है। तो मैंने सोची ज़्यादा ही जीरा पाउडर बना लूँ, फिर डिब्बे में भर के रख लूँगी, फिर यूज़ करते रहेंगे, कुछ आज यूज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फ्राई पैन में डाला है जीरा, क्योंकि इसमें ज़्यादा आ जाएगा ना। पहले तो मैं सोच रही थी तोए पे ही भून लूँ, लेकिन तोए पे है ना ज़्यादा नहीं भुनना जाता, वो फिर चम्मच घुमाते हैं ना उस पर तो इधर उधर गिरने लग जाता है। तो इसलिए मैंने फ्राई पैन में ही बहुत सारा जीरा डाल के और इसको अभी भूनने लग रही हूँ। और बस भूनते ही इसको थोड़ा सा मतलब ब्राउन ब्राउन करूँगी। ये देखो पक गया है ना बिल्कुल। बहुत में से इतना धुआं उठने लगा और मैं तो इतनी खुशबू फैल जाती है पूरे घर में जीरे की। तो बस अभी इसको भून लिया है मैंने और ठंडा करके मैं इसको पीस लूँगी मिक्सी जार में और फिर डिब्बे में भर के रख दूँगी। और दही बड़ों के लिए जीरा पाउडर भी बन के तैयार हो गया है। तो मैंने उसको है ना ठंडा होने के बाद पीस लिया था। और अभी सुमित पुदीना ले आए हैं और साथ में रेड चटनी। तो रेड चटनी के छोटे छोटे 3 पाउच दिए हैं समोसे वालों ने, पर काम चल जाएगा, इसमें भी थोड़ी थोड़ी डालनी होती है। और साथ में चाट मसाले का डिब्बा ले आई है एक, और एक ब्लैक सॉल्ट। वैसे तो है ना चाट मसाला थोड़ा सा बचा था, लेकिन फिर भी उठा लाए, चलो ये आगे यूज हो जाएगा। और अभी मैं बना लेती हूँ ग्रीन चटनी पुदीने धनिए वाली, बहुत ही टेस्टी बनती है और दही बड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है समोसों के साथ, दही बड़ों के साथ। मतलब फ्राई की हुई कोई भी चीज़ हो ना चटर पटर वाली, मतलब तो उसके साथ ग्रीन चटनी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस अभी पुदीना तोड़ लेती हूँ। धनिया तो मैंने धो के रख रखा है, लेकिन पुदीने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने ना सुमित को पहले ही बोल दिया था मैं छोटी कट्टी लेके आना पुदीने की, नहीं तो तोड़ने में ही मेरा 1 घंटा लग जाएगा और फिर यूज भी नहीं होता बाद में, बस चटनी में यूज करते हैं हम। वैसे तो जैसे कुछ बनाते हैं ना चटर पटर की चीज़ें, तो उसमें हम पुदीने की चटनी यूज करते हैं। नॉर्मली तो घर के लिए मैं जो डेली यूज में चटनी बनाती हूँ ना, तो वो तो मैं सिर्फ उसकी धनिए की और टमाटर की बना लेती हूँ। और पुदीने की हरी चटनी बनाने के लिए पुदीने को भी तोड़ के धो के रख लिया है और अब भी मैं चटनी बनानी शुरू कर देती हूँ। और इस मिक्सी जार में मैंने जीरा पाउडर पीसा था ना, तो वो धोया नहीं है, तो इसलिए ऐसे काला काला दिख रहा है। तो अभी मैंने मिक्सी जार में डाल लिया है हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और भुने हुए चने जिनके छिलके उतरे हुए हैं। तो ये इनसे ना चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है भुने हुए चनों से। और उसके बाद फिर मैंने धनिया पुदीना और अभी मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है दही। तो मैंने 3 चम्मच दही डाली थी। तो इसमें टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है, दही डालने के बाद एकदम चटनी में खट्टा खट्टा भी टेस्ट आता है ना, तो बहुत अच्छी बनती है, बना के देखना कभी। और अभी डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बस अब इसको पीस लूँगी मैं। और पानी मैंने यूज़ नहीं किया, बिल्कुल हल्का सा पानी, क्योंकि ये थोड़ी सी टाइट हो गई थी, तो मम्मी बोली थोड़ी सी पतली कर ले इसको। बिल्कुल मैंने 1 घूंट पानी ऐड किया था। और देखो चटनी बनके तैयार हो गई है। मैंने रेड चटनी भी कटोरी में निकाल ली है, तो दोनों चटनी बनके रेडी हो गई। तो दही बड़े बनाने के लिए मेरा काम तो खत्म हो गया था, मम्मी का शुरू हो गया था और मम्मी ने दही बड़े बना दिए। ये देखो देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं, लेकिन मेरे को है ना इतने पसंद नहीं है दही बड़े, पता नहीं मेरे को फुसे फुसे से लगते हैं। पर अभी मम्मी ने प्लेट लगा दी है बना के दही बड़े, और ऊपर से डाल दी है ग्रीन चटनी, रेड चटनी, जीरा पाउडर और चाट मसाला। तो ये सारी चीज़ें डाल के और लाल मिर्ची, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं देखने में और खाने में तो हैं ही टेस्टी। आ जाओ आप सब भी खा लो दही बड़े। और मम्मी ने तो खा लिए दही बड़े, मैंने नहीं खाई क्योंकि मेरे को इतनी पसंद नहीं है। और अभी खाना खाया था, फिर मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, देखूंगी, टेस्ट तो करूंगी एक बार। मैंने टेस्ट सारी चीज़ें करी हैं, देखो गुलाब जामुन भी 1 खाई, मटरी मैंने 2 खाई, 1 दही बड़ा खा लूँगी। डाइटिंग कर रही हूँ तो क्या है, टेस्ट तो सारी चीज़ों के ले लूँगी। और है ना दही बड़े तो हम हर साल बनाते हैं, हर साल मम्मी बनाती है होली पे, मतलब दही बड़े ज़रूर होएंगे। और सुमित के को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो तो शाम को ही बोलने लग जाते हैं कल दही बड़े बनेंगे। हम नहीं, संतोष आंटी भी और कृष्णा आंटी भी, तो ये भी दही बड़े ज़रूर बनाती थी। हर साल हम जाते थे इनके घर, तो एक दूसरे की बनाई हुई चीज़ें टेस्ट करते थे। लेकिन अब की बार तो कोई भी नहीं है, तो हम अपनी चीज़ें खुद ही टेस्ट कर रहे हैं यही। होली का तो अब की बार मेरे को लग नहीं रहा हम खेल पाएंगे, कोई नहीं दिख रहा खेलता हुआ बाहर भी, नहीं तो सुबह से ही कोई ना कोई खेलने लग जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं दिख रहा। गली बिल्कुल सुननी लग रही है और ना कोई आंटी है, नहीं तो एक दूसरे के घर जाके कम से कम गुलाल तो लगाया है करते, लेकिन अब की बार तो हमारी होली सुननी जाएगी। तो ऐसी सूखी सूखी होली जाएगी। सारी दुकानें बंद हो गई हैं, देखो होली पे सब बंद कर करके चले गए। बस एक बार परचून की दुकान खुली है उधर, और मेडिकल स्टोर खुला है। ये देखो कैसे होली में खेल खेल के आ रहे हैं सब, हाल रहते हैं लड़कों की। और
हमारी गली बिल्कुल सुन्नी है, देख लो कोई नहीं खेलता हमारी गली में, एक बच्चा तक बाहर नहीं है। अब की बार किसी ने भी होली खेली नहीं, कोई नहीं दिखा। मैं तो कई बार देख लिया बाहर निकल के, पूरी गली में कोई नहीं दिखा। मैं तो अभी प्रेस वाली के पास गई थी, कई दिनों से कपड़े रखे, मैं प्रेस वाली को दे आती हूँ प्रेस करने के लिए, पर वो मिली ही नहीं, सारी दुकानें बंद हैं। मम्मी तो पहले ही कह रही थी कि नहीं मिलेगी, बंद है मिलेगी उसकी दुकान, क्योंकि होली वाले दिन जैसे धुलंडी वाले दिन बहुत कम ही दुकानें खुलती हैं, ज़्यादातर तो बंद ही रहती हैं। पर देखो सब कुछ सुनना हो रखा है। और पिछले साल तक भी बहुत चहल पहल थी मतलब होली पे, लेकिन अब की बार तो पता नहीं कैसे कुछ कोई नहीं खेल रहा। मतलब हर बार है ना, हर साल मतलब फर्क पड़ता जा रहा है होली में। पहले कितनी होली खेलते थे, गाँव में बहुत ज़्यादा खेलते थे, लेकिन अब तो गाँव में भी यही हाल है और शहरों का भी यही हाल है। कहीं कहीं खेलते हैं, हमारे गाँव में तो दिन में चाहे खेलो ना खेलो, पर रात को डीजे लगा के और लेडीज नए नए सूट पहन के आएंगी और डीजे लगा के और फिर कोलड़े खेलेंगी, और फिर उनके मिठाई जो कोलड़े खेलेंगी ना, उनके घर एक मिठाई का डिब्बा जाएगा। तो ये होता है। और पहले तो 7-7 दिन तक मतलब सीढ़ी सातम तक ये चलता था शाम वाला खेल। अब भी होता है हमारे गाँव में तो, पर कहीं कहीं बहुत ही कम हो गया है, जैसे शहरों में भी बहुत कम हो गया है। शहरों में भी मैं आई तब पिछले साल तक भी सही था, लेकिन अब की साल बहुत सुना सुना लग रहा है। बल्कि है ना, अब तो फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा होली खेलने लगे, ऐसे होली पार्टियाँ होती हैं खूब गुलाल पानी से और खाने पीने का पार्टियां मनाते हैं सारे इंडियंस इकट्ठे होके, तो ऐसी पार्टियों में भी खूब मजा आता है। तो फॉरेन में भी अब तो सारे फेस्टिवल बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। हरियाणा डे हुआ या फिर होली दिवाली, सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे मनाने लग गए है ना। अब मतलब फॉरेन कंट्रियों में ज्यादा क्रेज हो गया फेस्टिवल का, और गाँव शहरों में कम होना शुरू हो गया है। तो बस हमारी होली तो ऐसे मनी है। आप सब भी बताना आपने कैसे होली मनाई। हमने तो खा के होली मनाई है, खेल के नहीं मनाई अब की बार। चलो तो अब इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।